तो सबको मालूम है कि हम बचपन का दोस्त है हिंदुस्तान के साथ, बिल्कुल इंडिया के साथ, ये दोस्त भी रहेगा हर भाई है हिंदू इंडिया अफगानिस्तान। अगर पाकिस्तानी है तो हम इजाजत नहीं देंगे। सोशल मीडिया पे नारा लग रहा है इंडियन अफगान भाई भाई। और मुबारक हो भाई चैंपियन ट्रॉफी जीतने का हमारी तरफ से, पूरे अफगानिस्तान की तरफ से सैल्यूट और भाई बहुत सारा प्यार। अफगानिस्तान में तो बकायदा बड़ी बड़ी स्क्रीन्स को लगाया गया उनके रोड के ऊपर, उनके मुख्तलिफ बाजारों के ऊपर, और बकायदा सेलिब्रेट किया। जिस तरह से अफगानिस्तान सपोर्ट करता है इंडिया को और इंडिया सपोर्ट करता है अफगानिस्तान को, किस तरह से देखते हैं आप? हमें तो वो कहते हैं कि भाई ये तो किसी खाते में नहीं है, हमारा अफगानिस्तान भी ये कहता है, हमें ऑन द रिकॉर्ड में आपको दिखा सकता हूँ ये चीजें अफगानिस्तान के साथ हमारी। आपको बहुत बहुत मुबारक, हम लोग बाय बाय। हम इतना खुश है भाई, इतना खुश है क्या बताए, कैसा कितना खुश है भाई। प्यार करता हूँ इंडिया से। जिंदाबाद अफगानिस्तान, जिंदाबाद इंडिया का। इससे बड़ी खुशी अगर हम जीत जाते तो शायद नहीं होती जितनी खुशी आज इंडिया के जीतने पे हो रही है। जश्न ही जश्न है। वो अगले ऑस्ट्रेलिया को जब उन्होंने हराया उस दिन से जश्न शुरू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से जश्न शुरू हुआ जब ऑस्ट्रेलिया की इतनी बड़ी वर्ल्ड क्लास टीम चैंपियन है पिछले वर्ल्ड कप की, उनको हराया। जश्न तो उस दिन था। हमारे जो पठान कौम है वो हर दिमाग कौम है। और साथ में आपने आज वो सब दुश्मनों को रुला दिया भैया। सो इसलिए वंस अगेन वेलकम टू अफगानिस्तान। हमारा सपोर्ट जो है पहले दिन से इंडिया के साथ था और हमें पूरा भरोसा था कि टीम इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जरूर जीतेगी। लेकिन हिंदुस्तान की सपोर्ट में एक ही देश था जो हमेशा रहता है और वो है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान का सपोर्ट जो है वो पूरी दुनिया के सपोर्ट पे भारी पड़ गया। दुआएं हमारी जाया नहीं गई, ऊपर वाले ने हमारी इस रमजान में दुआएं कबूल की और टीम इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी जीत ली। हमारी तरफ से दिल के अंदर वाले कोने कोने हिस्से से बहुत बहुत बधाई और मुबारक हो। इससे बड़ी खुशी अगर हम जीत जाते तो शायद नहीं होती जितनी खुशी आज इंडिया के जीतने पे हो रही है। वाकई में इंडिया के बाप का राज है क्रिकेट को लेकर, क्रिकेट में परफॉर्मेंस को लेकर। बाकी सारी चीजें जो दुनिया सोचती है वो सब कबाड़ है, कचरा है, ट्रैश है, वो सब जल के वो बातें करते हैं। लेकिन क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह जो है वो इंडिया है और इंडिया ही रहेगा। और रोहित शर्मा ने जाते जाते इंडिया को एक बहुत बड़ी खुशी और 13-14 साल बाद इंडिया को एक बहुत बड़ा चैंपियन ट्रॉफी का विन लाके दामन में डाल दिया। इंडिया ने अच्छा खेला है लेकिन न्यूजीलैंड के साथ ज्यादती हुई है। चलो अब क्या ज्यादती हो? आपको नहीं पता उनके साथ क्या ज्यादती हुई है। एक आप और मैं है, अभी कभी हम दुबई जा रहे हैं, कभी कराची आ रहे हैं, कभी आगे दुबई जाके पाकिस्तान आके, दुबई जाके पाकिस्तान आके, तो बंदा थक ही जाता है। अच्छा, यानी आपने उनकी जीत माननी नहीं? मेरी मैंने पहले कहा था, सबसे पहले जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था ना तो भाई ने मुझसे पूछा कि आपने बताया कौन सी टीम जीतेगी। आपने कहा था इंडिया जीतेगा। मैंने कहा जी इंडिया जीतेगा। ठीक है। इंडिया की वेल परफॉर्मेंस के हिसाब से मैंने कहा था, इंडिया के प्लेयर्स के हिसाब से कहा था, इंडिया की जो कोशिश होती है उसके हिसाब से कहा था। और मैं हमेशा जो है ना ये सोचता हूँ जब कहीं भी इंडिया खेलता है ना तो इंडिया दिलो जान लड़ा देता है, वो जीतेगा। मैंने कहा था आगे भाई, ओ भाई ये भाई। लेकिन वो देखें उनकी वो भी उनका कॉन्फिडेंस चेक करें, वो भी कह रहे हैं यार न्यूजीलैंड के साथ ज्यादती। कौन सी ज्यादती? स्टेडियम में कौन सी ज्यादती? लिया था भाई न्यूजीलैंड के साथ ज्यादती है। इधर आए ना, इधर आए, मेरी बात सुन के जाए। न्यूजीलैंड के साथ ज्यादती ये हुई है ना कि आप इंडिया की टीम एक ही जगह पे मैच खेली है, एक ही विकेट पे मैच खेली जा रही है, फाइनल भी आज इसी विकेट पे करा दिया है। न्यूजीलैंड की टीम कभी लाहौर खेली है, कभी कराची खेली है, कभी पिंडी खेली है, यार जगह जगह खेली है। लेकिन मैंने ये कहा इंडिया जीतेगी परफॉर्मेंस के हिसाब से। आप कहते हैं कि यार ये फलाना बैट्समैन है, ये इसको इस तरीके से खेलना चाहिए, इसको इस तरीके से खेलना चाहिए। जी आप कोहली की बात कर रहे थे, कोहली नहीं अच्छा, आप तो कहते बड़ा बड़ा प्लेयर है, तो फिर शर्मा चल गया ना। सर जी शर्मा चले, कोहली की बात करते हैं, बाबर आजम को बुरा मैच कौन जीता? चैंपियंस कौन जीता? चैंपियन बेशक इंडिया जीत गया, लेकिन आप कोहली का नाम ना दें। आप कोहली कह रहे हैं। मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने कहा कि टीम उनकी जीत गई है, कंट्री उनकी जीत गई है, चैंपियंस ट्रॉफी उनकी तरफ चली भाई। गई। मैं तो उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैंने सोचा था कि इंडिया वाले जीतेंगे और इंडिया वाले जीत गए। मेरे भाई पान खिलाओ आपको। आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया के साथ और मेरी तरफ से इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है। अच्छा इस खुशी में भी इंडिया जीत चुका है, इंडिया को मुबारकबाद है जी। इंडिया की जीत की खुशी में ये नवाबी पान। इसकी वजह क्या है? देखें हमारे इधर तो कहा जाता है, आपकी देखें आप दिल्ली से तो नहीं आए। हाँ आप दिल्ली से तो नहीं आए भाई। मैं बेसिकली जो है ना, मेरे जो बुजुर्ग है ना वो महाजर है, मेरे अंदर कहीं ना कहीं से इंडिया का भी ब्लड चलता आ रहा है। मैं बहुत किस सिटी से? हम लोग महराजपुर गाँव से होते थे सर।
अब ये पता नहीं कहीं दिल्ली के पास है कि कहाँ पे है, ये मैंने नहीं देखा भाई, ना मैं आज तक गया। है सिखी, लेकिन भाई सिख की बात नहीं, बात हक की है, बात हक की। उन्होंने की है मेहनत, उन्होंने की है मेहनत, उन्होंने शौक से खेला है और वो रिश्वत नहीं लेते, और उनके स्टेडियम में से पानी भी नहीं गिरता मेरे भाई, उनके स्टेडियम में से पानी भी नहीं गिरता। लेकिन मेरी बात ये सुने ना, अगर ये 20-25 स्कोर हो होता तो ये तो इंडिया से नहीं होना था। ये तो अगर मगर में 2 छक्के लगा देते, 2 छक्के लगा दे, मेहनत की है, मेहनत का फल मिला उन्हें। ठीक है, हमारी तरह हम तो फाइनल में गए ही नहीं है। बात मजा ये देखिए सारे आपके फेल हो गए हैं। लेकिन भाईजान मैं ये कह रहा हूँ, इंडिया को अप्रिशिएट करते हैं कि वो जीते। भाईजान मेरा पहले कंट्री पाकिस्तान है, जिसे मैं जबरदस्त प्यार करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेहनत की बात है, वो इंडिया फर्स्ट पे गई है और उसके बाद अफगानिस्तान बाद में टीम बनी है हमसे, वो भी ऊपर चली गई है। तो बताएं कौन सी खामी है हमें खामी ये है कि हमारी कोई मेहनत नहीं है, हम सिफारशी भर्ती है, टोटल सिफारशी भर्ती है। मैंने तो कभी तरजीह दी नहीं है, हम लोगों ने सिफारशी लोग भर्ती किए हुए, हमारे जो क्रिकेट से रिलेटेड लोग हमारे ऊपर बैठे हुए वो उन्हें क्रिकेट का पता ही नहीं है। आज तो मान गए, आज तो मान गए यार, वो अच्छा खेले। कोई बात नहीं, इंडिया से हम बदला ले लेंगे एशिया कप के अंदर। चलो भाई, अब ये देखो पहले बड़ी बात कर रहा है भाई, बड़ी बात कर रहा है, इंडिया से बदला ले लेंगे। और भाई पहले सत्तू पैदा कर लेते हैं हम अपने अंदर। अच्छा, इन्होंने सेमीफाइनल में बोला था, सेमीफाइनल से पहले बोला था इंडिया सेमीफाइनल से ही आउट हो जाएगा, इंडिया सेमीफाइनल जीत गया। इन्होंने बोला इंडिया फाइनल हार जाएगा, इंडिया फिर जीत गया। आप ये कह रहे हैं अपना एशिया कप में बदला लेंगे, जो आप कहते हैं उसके उल्ट होता है। ये ना एशिया कप में ले लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो इंडिया के अंदर नहीं ना है, ना वो दुबई में, वो श्रीलंका में वहाँ खेल लेंगे, देख लेंगे। फिर एशिया कप में इनके साथ मुझे दें इजाजत। डन हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ हमारी टीम सिर्फ मशहूरियाँ दे सकती है, बल्लेबाजी नहीं, मशहूरियाँ तो वो भी करते हैं, सारे टीम ही करते हैं, लेकिन वो खेलते भी है ना, तो ये इन्हें क्या मौत पड़ती है। ठीक है, ये सिर्फ पैसों के लिए खेलते हैं, बाकी टीमें सिर्फ अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई वो तो दुबई में मैच था इसलिए इंडिया जीत गया, आप इससे एग्री करते हैं? भाई खेलने वाले कहाँ नहीं खेल सकते भाई, हर जगह खेल सकते हैं, हर जगह खेल सकते हैं। मेहनत चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, सोच चाहिए, लगन चाहिए, खेलना अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क को आगे लेके जाना, वो स्ट्रगल है उनमें। कह रहे ये जो लोग ये बातें करते पाकिस्तान से अपने मुल्क को को से नीचे गिरा, ये लोग सब झूठ बोलते। नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस सही है। ये पाकिस्तान वाले जो सख में जो थे वो जीते, जो सबसे बेकार होते वो नहीं जीते। सख में तो गेम समझ के खेलता है, देखता है ना, गेम को गेम इज्जत। मत लगे जे शाह के नीचे, ठीक है, पैसा उनके पास है तो क्या हो गया भाई। ये चीजें ये स्ट्रॉन्ग आए हैं आप लोग से, हर चीज पैसा नहीं होती है। बात ये है कि अगली दफा अगर ऐसा हुआ फिर क्या होगा, फिर क्या करेंगे आप? फिर यही होगा, फिर यही सब कुछ होगा, यही सब होगा, यही होगा। एशिया कप में भी शायद यही मतलब यानी ये एक वो तो एक खुली एक चीज नजर आ रही है ना, खुली बदमाशी नजर आ रही है। एक टीम या एक बोर्ड जो है वो बदमाश बना हुआ है कि जी हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, वो एक जगह पे रह के हर किसी को ट्रेवल करवा रहा है। मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि इंडिया का एक एडवांटेज मिला है कि एक ही पिच में खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई ट्रैवलिंग का चक्कर नहीं है। रोहित शर्मा तो सोता भी वहीं है। ये जितने भी एडवांटेज वाले हैं इनको एक चीज बता दो कि रोहित शर्मा वहीं सोता है चादर लेके। जिस पिच पे मैच हुआ था ना इंडिया और बांग्लादेश का, उस पे रोहित सोता है। जिस पे इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ है उस पे गौतम गंभीर सोता है। ऋषभ पंत बीच बीच में चक्कर लगा लेता है कि सब ठीक चल रहा है, रोटी वोटी घर से वो अपना सामान डब्बा लेके रोटी वोटी ऋषभ पंत देके जाता है। तो आईसीसी पहले ही इवेंट शुरू होने से पहले ही डिसाइड कर लेती है कि भाई इन्होंने तो नहीं जाना, हमारे बड़ों ने, बीसीसीआई वालों ने, इनका जो है वो दुबई में होने चाहिए मैच। वो कह रहे हैं तो पहले ही आईसीसी ने डिसाइड कर लिया। देखिए आईसीसी, मैं तो बार बार कहता हूँ, बीसीसीआई बिग क्रिकेट काउंसिल इंटरनेशनल, अब तो कुछ इस तरीके से बनती चली जा रही है। और देखने से पहले हमने एक पोल किया ऑनलाइन कि न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच कौन जीतेगा। हमारे पेज पर काफी तादाद इंडियंस की भी है, बहुत सारे पाकिस्तानी हैं ऑफ कोर्स। देखते हैं पोल के रिजल्ट्स क्या है, दिखाइए। 58% लोग समझते हैं इंडिया ये मैच जीतेगा, न्यूजीलैंड 42% लोग न्यूजीलैंड के साथ हैं। सवाल ये पूछूंगा अहमद भाई आपसे क्विकली, टॉस जीत गए,
क्या करना चाहिए इंडिया को? आई थिंक बड़ा मैच है, टॉस जीत ही नहीं रहे, फिर भी इतनी डेप्थ है कि वो एक्सक्यूज नहीं दे रहे और मैचेस जीती जा रहे हैं। सही बड़ा बात। मैच है, अगर टॉस जीत गया तो पहले बैटिंग करेगा रोहित शर्मा। क्यों? क्योंकि उनके पास 4 स्पिनरों का जाल है। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि अच्छे कप्तान वो होते हैं, अच्छी टीमें वो होती हैं कि एक उनका निकल जाए, जिस तरह बुमराह निकल गया था, pivot करते हैं। विनिंग स्ट्रेटजी चेंज कर ली और फौरन कर ली एंड इट्स वर्किंग। ऐसा नहीं कि बस ट्राई कर ली। सो आई थिंक टॉस अगर भारत जीते वो पहले करेगा और उनको मेक श्योर करेगा सफोकेट कर देना। राशिद भाई, टॉस जीत कर क्या कीजिएगा? बैटिंग करेंगे। आमिर भाई, वाला बात यह है कि कल होने जा रहा है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, द बिग फाइनल। लेकिन उस बिग फाइनल से पहले अगेन बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। तो हम इंडिया न्यूजीलैंड का पूरा खुलासा तो करेंगे, हेड टू हेड पे भी जाएंगे। हमने कुछ कंपैरिजंस बनाए हैं कौन से की प्लेयर्स हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के लिए। लेकिन उससे पहले बात देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना, लेकिन जब ये मोतबर तरीकों से आना शुरू हो जाए तो फिर मामलात गड़बड़ हो जाते हैं। सादिया साहबा, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। और वो ये कहते हैं ना कि धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है। तो हिंट तो है, हिंट तो है। एंड देयर लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन टॉकिंग। इतनी अच्छा, सिर्फ कंट्रोवर्सीज नहीं है। अगर कोई एक बंदा, 2 बंदा, 3 बंदा ये बात करता है, बट देन ऑन गोइंग लोग और ऐसे लोग, मुस्तनद लोग अगर इस बात में कमेंट करें, और फिर वो लोग जो कि ऑलरेडी क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर अगर अखबारात इस पर कमेंट करने लग जाएं तो फिर तो बरतानवी अखबार है टेलीग्राफ और उसने एक पूरा आर्टिकल पब्लिश किया है। मैं चाहूंगा हम उसका एक तराशा आपको दिखाएं। जनाब, टेलीग्राफ लिखता है, इवन दो पाकिस्तान आर द होस्ट द चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल नहीं होगी पाकिस्तान में, इंडिया की हुकूमत ने क्योंकि अलाउ नहीं किया इंडिया को खेलने के लिए वहां पे, इसलिए आईसीसी जो कि हेवीली इन्फ्लुएंस्ड है भारत से, फ्रॉम इट्स चेयरमैन जय शाह डाउनवर्ड्स नाम ले लिया है उन्होंने, स्विच्ड ऑल ऑफ इंडिया गेम और फाइनल टू दुबई। तमाम तर चीज़ें दुबई में जा चुकी हैं, जो कि टर्निंग पिच है, जो कि इंडिया के लिए बनाई गई हैं ताकि उनके जो 4 आउटस्टैंडिंग स्पिनर्स हैं वो उस पर कमाल कर सके। एट दिस रेट, stand by for an ICC tournament that India have already won the toss in the final, will be allowed to decide whether they want to bat or bowl. Ah my God! मतलब कि और इसके साथ ही जो इयन पॉइंट है उन्होंने भी बहुत ही, खैर उनका भी ट्वीट हम फर्दर चलाएंगे, बट स्टार्टिंग विद तनवीर भाई, अब तो जगह जगह से आप कह रहे थे ना कि यार ये नासिर हुसैन और माइकल अथॉरिटी कोई अथॉरिटी थोड़ी है। देखें, कमेंटेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स से बात अब अखबारात तक आ गई है। जल्द है मामला कि ये अखबारात से बात लेके बोर्ड तक आ जाएगी। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त ये आपने जो पढ़ा है ये बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आया है। उससे पहले हम लोग कितनी दफ़ा बोल चुके थे ये सब कुछ होगा, और ये अभी की बात नहीं है, इससे पहले भी हम यही बात कर चुके थे। जब जय शाह आईसीसी में आ रहे थे, हमने उस टाइम ही बोल दिया था कि आईसीसी, बीसीसीआई ये सब एक हैं और ये रहेंगे, क्योंकि उसकी पूरी कोशिश होगी कि बीसीसीआई को जितना फेवर मिले, इंडियन टीम को जितना ज़्यादा फेवर मिल सके। लेकिन अब ये जितने भी न्यूज़पेपर या जितने भी क्रिकेटर्स ये जो बातें कर रहे हैं, मैं आज भी बोलूँगा, क्या जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं या न्यूज़पेपर्स वाले हैं, क्या सो रहे थे उस वक्त जब ये देखें ये जो हाइब्रिड का मसला, ये जितनी ये डील हुई, ये क्या सोते हुए होगी रात में हैं या 2 मिनट में हो गई? आपको समझ नहीं आई? इसको ये वाहिद इवेंट है आईसीसी का जिसकी डेट ही नहीं आ रही थी। ठीक है, फिक्सचर का पता ही नहीं था, समझ रहे हैं ना? ठीक है, मतलब यानी लोग ये कह रहे थे कि भाई अनाउंस करो, ब्रॉडकास्टर्स पागल हुए थे, पैसा लगाया हुआ होगा या नहीं होगा, तो ये तो पूरी दुनिया में हो रहा था। उस टाइम आपके मुंह पे जिब लगी हुई थी, ये जितने भी न्यूज़ वाले हैं दुनिया के, तो भाई ये सब कुछ होना था और वो हो रहा है। ये जो बात हमने की, हम पहले भी कर चुके हैं। मैं आपको इंग्लैंड फाइनल में जाता तो टेलीग्राफ ही था। इंडिया के काफ़ी जो यूट्यूब चैनल्स के लोग हैं ना, उन्होंने इस बात को लेके जो हमने बात की है ना, इसके ऊपर मेरे ऊपर वीडियोस बनाई और मुझे बुरा भला बोला गया है, स्पेशली लाइन लगा के मेरा नाम जी ये कह रहा है जी पिचेस को फ़ायदा है, इंडिया को ये है वो है, सब कुछ है। तो आज आपके सामने ये सारी डिटेल आ गई है जो उनके न्यूज़पेपर ने, यूके के न्यूज़पेपर वालों ने दी है। मैं आज भी कह रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, कोई मसला, कोई अभी बात बिगड़ी नहीं है। तो रोहित शर्मा को इस मैच में आराम से खेलना चाहिए, फाइनल है। ठीक कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे स्कोर 350 वाला है नहीं। ठीक कह रहे हो। वो शुरू में मार के अगर आउट हो रहा है, नीचे प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि फाइनल में देखें अहमदाबाद में हुआ था, कितना अच्छा जा रहे थे, जहाँ ये आउट हुए उसके बाद टीम प्रॉब्लम हो गई। तो इस दफा शुभमन गिल को बोलेंगे भाई आप भी इस तरह तुम चार्ज लो, मैं इसको आखिर तक लेके चलता। सही है। आमिर भाई जी, कितना स्कोर काफी होगा न्यूजीलैंड के लिए? न्यूजीलैंड आई थिंक ये अगर तो मिडल वाला विकेट है जो मैं कह रहा हूँ 280 बहुत हो जाएगा। इट्स इनफ, न्यूजीलैंड चेज कर सकता है।
अच्छा, ऐसा है कि कल इंडिया और न्यूजीलैंड जब टकराएंगे, एक तो चीज ये हो गई कि आप लॉजिकली किसको समझते हैं कि विनर हो, जी जी, इमोशनली किसके साथ रहेगी आपकी? जी सर, भारत इंडिया के साथ रहेगी। क्योंकि उन्होंने अपनी सारी चीजें ठीक की हैं, बड़े प्रेशर वाले टाइम से गुजरे, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बाद बड़ी तनकीद हुई, न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद, उसके बाद फौरन जिस तरह उन्होंने वाइट बॉल आया है, वो सारी तनकीद पीछे छोड़ के कि उनका मीडिया क्या कह रहा है, कोई एक्स प्लेयर क्या कह रहा है, उन्होंने फोकस किया उस सीरीज पे। वहां पे जो काम उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में प्लेयर से लेना था, उनको इन्फॉर्म लेके आए, मैच टाइम दिया, कॉम्बिनेशन बनाया, वो कॉम्बिनेशन उतारा इन्होंने यहाँ पे, विच इज वर्किंग परफेक्टली। तो ये होती है प्रेपरेशन। तो प्रेपरेशन जिस टीम की अच्छी है, उसी टीम को रिजल्ट भी मिलने चाहिए। आई थिंक भारत इज अ डिजर्व विनर। राशिद भाई, जल्दी से आपसे भी यही सवाल है 10 सेकंड में। इंडिया इमोशनली नहीं, मैं इसलिए मेरे सिंपैथी जो है वो न्यूजीलैंड से इसलिए है, हर कंडीशन में खेले हैं, कराची, लाहौर, पिंडी, ट्राई नेशन सीरीज के लिए ट्रैवल किया, परफॉर्म भी कर रहे हैं, आई थिंक उनको ठीक है।